हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके एपी का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 हम कर चुके हैं। उन 3 पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उससे आगे के क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर हम मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखिए 6th क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। ठीक है जी, लेट वी स्टार्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ये चेक करना है क्या -50 इस एपी में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सिंपल एक चीज़ है कि हमें क्या दे रखा है, एक -50 नाम का नंबर दे रखा है और एक एपी दे रखी है। इस एपी में ये नंबर आता है या ये नहीं आता, ये चेक करके हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होती हैं हमको। तो पहले फर्स्ट टर्म होती है ए आपकी, वो कितनी है 11। फिर डी निकालते हैं हम लोग। डी कितना होता है 8 - 11, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 8 - 11 क्या होगा, -3। ठीक है, तो डी निकल गया हमारा, ए निकल गया। अब लास्ट हमें टर्म जो पता करनी है कि ये एपी है, ये इस एपी में आती है या नहीं आती, उसको ए एन मान लेते हैं। ठीक है, वो कितना है हमारा -150। ठीक है, मान के चलते हैं ये किसी इस एपी के अंदर कहीं पर भी आती है, किसी एन टर्म के अंदर ये आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हमें पता है। तो इसके बाद देखिए ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है -150। ठीक है, ए कितना है 11 प्लस n-1 और डी कितना है हमारा -3। ठीक है, ये इतना हो गया, हमने सारी चीज़ें इसके अंदर रख ली। अब क्या होगा, 11 को हम उठाकर इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको उठा देते हैं, इरेज कर देते हैं। हमने क्या किया, -150 था इधर और 11 उधर से लेकर आए तो माइनस का 11 हो गया। उधर क्या बचा, n-1 इंटू -3। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा आपका -161। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो -3 है उसको उठाकर नीचे लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे आ जाएगा। तो n-1 इधर है, -3 इसके नीचे आ गया। तो देखिए -3 की टेबल में, 3 की टेबल में माइनस से माइनस हट गया। 3 की टेबल में 161 जाता है या नहीं जाता, ये चीज़ चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 की टेबल में ये नहीं जाता। ठीक है, अगर ये नहीं कट रहे हैं दोनों आपस में, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ नहीं कट रहे हैं, ये इसके साथ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये इसकी एपी के अंदर नहीं आता, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आ जाता तो हमारी एन की वैल्यू मिल जाती है हमको। एन की वैल्यू क्यों फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती, और आप कहते हो कि एन की वैल्यू p/q की फॉर्म में नहीं हो सकती, क्योंकि एन क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3। भाई संख्याएं ऐसे थोड़ी होंगी 1 1/2 1/3। तो ठीक है, इसलिए ये इसकी एपी के अंदर नहीं आता। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब सारे बच्चे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ठीक है, हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है हमको, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। अब हमें दे क्या क्या रखा है, 11th टर्म कितनी दे रखी है
38। तो हमें A11 कितना दे रखा है? 38। ठीक है, तो A11 कितना होता है? A प्लस 10D इजिकल टू 38। इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है? 16th टर्म दे रखी है, यानी A16 कितना दे रखा है हमें? 73। तो A16 कितना होता है? A प्लस 15D इजिकल टू क्या आया? 73। इसको हमने क्या मान लिया? सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दूसरी में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सॉरी 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो हो जाएगा A प्लस 15D इजिकल टू 73। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? A प्लस 10D इजिकल टू क्या आया? 38। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, इधर भी प्लस का माइनस में हो जाएगा। A से A कट गया। 15D में से 10D गए, कितने बचे? 5D। और इधर 73 में से 38 गए, तो कितने बचे? 45। तो इधर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/5। सॉरी 45 नहीं आएगा, 35 आएगा। एक मिनट, तो इधर क्या आ गया आपका? D की वैल्यू हो गई आपकी 35/5। तो 5 से कट जाएगा कितने पर? 7 पर। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, तो अब हमें D कितना मिल गया? 7 मिल गया। अब इससे हम A निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो थी उसको रख लेते हैं। A प्लस 10D इजिकल टू 38। ठीक है, तो A हमें निकालना है प्लस 10 इंटू D कितना है हमारा? अभी निकाला है 7 इजिकल टू क्या आया? 38 आया। ठीक है, 10 इंटू 7 क्या होगा? 70। ठीक है, इजिकल टू 38। अब 70 उधर जाएगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 माइनस 70। तो 70 में से 38 गए, कितने बचे? 32। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 32। ठीक है, माइनस का निशान क्यों है? क्योंकि 70 क्या है? बड़ी टर्म है। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। ठीक है, तो अब हमें दोनों चीज़ मिल गई, A भी मिल गया और D मिल गया। कितना हमारा? 7। अब हम क्या निकाल सकते हैं? A31 निकाल सकते हैं। A31 कितना होता है? A31 होता है A प्लस 30D। ठीक है, तो -32 प्लस 30 इंटू D कितना है? 7। तो -32 प्लस 30 इंटू 7 कितना हो गया? 210। ठीक है, 210 में से 32 गए, तो A31 आपका हो गया 210 माइनस 38। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 172। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कितना? 172। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका AP कंसिस्ट। अब बिल्कुल जैसे पहले हमने किया है आपको सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इजी है, लास्ट टर्म दे रखी है हमको। ठीक है,
15 टर्म दे रखी है, सॉरी हमें पता है कि टोटल एपी के अंदर कितनी है टर्म, 50 टर्म्स हैं। एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, 50 टर्म है, ठीक है। जिसमें से थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 12, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 106। तो इस सिंपल सी बात है, एक चीज़ देखिए, जब 50 टर्म है टोटल और लास्ट टर्म दे रखी है 106, यानी कि मुझे A50 पता चल गया कितना, 106 है, ठीक है। और थर्ड टर्म कितनी, यानी A3 हमें कितना दे रखा है, 12, और हमें क्या निकालना है, A29। देखो बिल्कुल पिछले जैसे सम हो गया, तो जो पहले किया है हमने उसी सेम तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, find the which term of this AP is 0। देखिए इसको कर लेते हैं। मान लो कि थर्ड और नाइन्थ टर्म है किसी AP की, वो हमें दे रखी है, ठीक है। तो A3 दे रखी है कितनी, 4, और नाइन्थ टर्म दे रखी है कितनी, -8, ठीक है। A3 और A9 हमको दे रखा है, तो A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D, कितना है 4, और A9 को लिख सकते हैं A+8D इजकल टू कितना आ गया, -8, ठीक है। क्लियर है। इन दोनों को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का, ये माइनस का, अब ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो गए सारे, A से A कट गया। अब -8D + 2D, ये कितना बचा, -6D, और 4 और 8 कितने हो गए, 12। क्लियर है। तो ये आपका आ गया, इधर से D निकल सकता है, तो -6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे चला जाएगा, यानी D हो जाएगा आपका 12/-6, सॉरी -6, ठीक है। तो 6 से 12 कट गया कितने पर, 2 पर, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। क्लियर है, यहाँ तक आया सबको समझ। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो an को हमने कितना मान लिया, 0। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D, हाँ तो हमने D निकाला था अभी, कितना आया था, -2, ठीक है। अब इस -2 को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जो तुम्हारी पहले 2 इक्वेशंस थी, ठीक है। तो हम थर्ड टर्म के अंदर रख लेते हैं A+2D इजकल टू क्या थी वो, 4, ठीक है। तो A+2 × -2 = 4, तो ये कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 उधर चला गया, तो 4 + 4 यानी कितना आ गया, 8। हमें A कितना मिल गया, 8। A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 8। क्लियर है। तो 2 चीज़ें चाहिए थी हमें, D और A, दोनों चीज़ें हमें इससे मिल गई इक्वेशन से। क्लियर है। अब हम निकाल सकते हैं इसके अंदर 0 टर्म कहाँ पर होगी, ठीक है। तो an हमने कितना माना, 0 माना, यानी A + n-1 D को किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर मान लिया। तो देखिए A की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, अभी निकाल 8, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, 8,
n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है अभी निकाली हमने माइनस का टू इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो 8 को उधर ले जाएंगे n माइनस वन इंटू माइनस का 2 और 8 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए n माइनस वन माइनस टू इक्वल टू क्या आया माइनस का 8। तो n माइनस वन इधर माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन में माइनस का 2। तो माइनस माइनस हट गए, 2 से 1 हट गया 4 पर। तो n माइनस वन उधर चला गया तो 4 प्लस 1 यानी कितना आया 5। तो हमें निकालना था कौन सी टर्म है 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यही निकालना था हमें। ठीक है, तो इस AP की जो 5वीं टर्म है वो कितनी होगी 0 होगी। क्लियर है इतना? आगे देखिए 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 and find the common difference। जो 17th टर्म है किसी AP की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो यानी A17 जो है A10th से 7 ज़्यादा है। ठीक है, ये इक्वेशन इससे बनी। तो A17 कितना होता है A प्लस 16D, इधर क्या आ जाएगा A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, तो इधर A से A हट जाएगा, अब 9D इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16D माइनस 9D इक्वल टू क्या बचा 7। ठीक है, तो देखिए 16D में से 9D गए, कितने बचे 16 में से 9 गए तो 7D, कितने बचे 7D इक्वल टू क्या था 7 था। 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसके नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 7/7, कट कर क्या आएगा 1। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, हमने निकाल लिया इसमें। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखिए पहले AP के अंदर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, A और D निकाल लेते हैं। सबसे पहले A क्या होगा इसका 3 और D क्या होगा 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 क्या होता है 12। ठीक है, तो D हमें मिल गया कितना 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है A54 से 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो A54 इसको आगे लिख लेते हैं, इसमें हटा देते हैं। A54 प्लस 132 कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो A54 पहले तो इस टर्म को ही निकाल लेते हैं। A54 कितना होगा A प्लस 53 इंटू D प्लस 132 इक्वल टू AN। सॉरी, अब इधर A कितना है 3 53
इंटू डी, डी कितना है 12 प्लस 132, ठीक है। और इधर क्या है हमारा ए एन, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आप इससे आगे खुद करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और ए एन निकालना है। फिर ए एन निकालने के बाद आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ये आप बहुत बार क्वेश्चन में कर चुके हो, ठीक है। तो मैं इसको इससे आगे आप लोग खुद कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आसान है, आप लोग खुद करना, ट्राई करना। नहीं आता है अगली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स वर डिविजिबल बाय 7। देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इससे अलग है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर पहले तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल हों, ठीक है, जो 7 से डिवाइड हो जाएं, ऐसे नंबर्स हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 3 डिजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से। भाई 100 से पहले क्या होता है 99, तो 99 तो 3 डिजिट नंबर नहीं है, इसलिए ये तो नहीं आएगा। तो डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं 100 से, और कहाँ तक जाती हैं 999 तक, क्योंकि इससे आगे आप लोग जाओगे तो क्या आ जाएगा 1000, जिसमें कितनी डिजिट आ गई 4 डिजिट आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आपके डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 3 डिजिट नंबर जब भी बोला जाए तो 100 से 999 तक होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो क्या 107 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 101 होता है, नहीं होता। 102 नहीं, 100 क्या होता है 105। तो आपकी एपी में पहली टर्म क्या होगी 105 होगी, दूसरी टर्म क्या होगी, दूसरी टर्म होगी 112, क्योंकि 7 से डिवाइड क्या होता है 105 होता है, 112 होता है, और उसके बाद क्या होता है 119। क्लियर है। और इस तरीके से आपकी एपी चलती रहेगी, ठीक है। अब हमको बताना है कि 3 डिजिट्स में टोटल कितनी नंबर है, तो लास्ट डिजिट हमको पता करनी है। लास्ट डिजिट क्या होगी, अब देखिए 999 क्या 7 से जाता है, आप लोग डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं जाता है, ठीक है। देखिए तो क्या जाता है 994, तो एपी की लास्ट टर्म क्या होगी 994, क्योंकि 7 से क्या डिवाइड होता है 994 डिवाइड होता है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो लास्ट टर्म पता चल गई, एपी पता चल गई, ठीक है। तो हमें ए कितना मिल गया 105, डी कितना मिल गया 7, और लास्ट टर्म हमें मिल गई, यानी ए एन हमको मिल गया कितना 994, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन का हम फॉर्मूला रखेंगे, ए एन कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन कितना 994 इजकल टू ए, यानी 105 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता, क्योंकि हमें एन नहीं निकालना है। डी कितना है 7, ए 105 इधर लेकर आएंगे 994 माइनस 105 इक्वल्स इक्वल्स एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो इसके बाद 105 इसमें से माइनस करेंगे 994 में से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 889, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 889, तो यहाँ पे लिख देते हैं 889 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू में 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे आ जाएगा, तो n माइनस 1 इजिकल टू 889 अपॉन 7, ठीक है। देखो इसके अंदर फिर क्या होगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 127, ठीक है। तो n माइनस 1 हमारा कितना आ गया
127, ये उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी कि 128। n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो 3 टर्म्स डिजिट में जो 7 से डिवाइड होती हैं वो कितनी है 128 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये सेम है 10 से लेकर 250 के अंदर जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो टोटल कितने होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें चेक किया था तो इसमें भी कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एपी बना के दे देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप करेंगे। ठीक है, देखो 10 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता। 11 आता है, नहीं आता। 12 आता है, तो एपी कहाँ से स्टार्ट होगी 12 से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा 16 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 20 आएगा, और लास्ट में चलते रहेंगे। अब इसके अंदर देखिए बेटा, क्या 250 आता है 4 की टेबल में, नहीं आता। 249 आता है, नहीं आता। 248 आएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमको मिल गई कितनी 248, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हमको पता है, हमें निकालना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। n की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म की n कितना होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है उसमें बता देना, मैं इसको अगली स्लाइड में करा दूँगा। इसके बाद ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।